नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा अभी पहले जो 8 बजे वाली जो वीडियो थी, उस वाली वीडियो में हमने बुकर पुरस्कार, मैन बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित आपको थ्योरी की क्लास जो है वो प्रोवाइड करवाई थी। अब जो 9 बजे वाली क्लास आती है, आप जानते हो कि इसमें हम लोग जो है वो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे जो है ना वो क्लास लेते हैं थ्योरी वाली, वो ये वाली क्लास ज़रूर देखा करो। उससे क्या होगा कि जैसे आपने थ्योरी वाली क्लास ली ना, तो अब ये पीछे पीछे आपके 1 घंटे बाद ये वाली वीडियो आ जाती है। ये वाली वीडियो आई तो आप इसका आपको ये पता चलेगा कि कितना हमें समझ में आया, और हो सकता है इसमें से कई कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, देखने को मिलेंगे। तो आप ये चीज़ इसमें जरूर नोटिस किया करेगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपन मैन बुकर पुरस्कार को लेकर के। यदि बच्चा आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्लासेज अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करिएगा, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो इसके रियल में हकदार है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर दे रहे हैं। उनमें स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल होता है, और स्टैटिक जीके की पूरी जो सिलेबस होता है उसको पूरा का पूरा करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अपनी इस वाली जो क्लासेस सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की, इसके अंतर्गत हम लोगों के द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठनों को करवाया गया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, भारत की कृषि क्रांति को करवाया गया, फिर इसमें पुरस्कार सम्मान को करवाया गया है। और पुरस्कार सम्मान के अकॉर्डिंग ही अपना टॉपिक चल रहा था। इसका एक नोबेल पुरस्कार वो देख लिया, 10 क्लासेज इसकी डाली गई है, लेक्चर नंबर 11 आ रहा है ये। और मैन बुकर पुरस्कार जो है, इस मैन बुकर पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बच्चा इसका सही आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और साहित्य में भी फिर आपसे पूछे तो अंग्रेजी के साहित्य में दिया जाता है। कौन से साहित्य में दिया जाता है? अंग्रेजी के साहित्य में प्रदान किया जाता था। बाद में 2005 में इसमें सभी साहित्यों को इसमें शामिल कर लिया गया, किसी भी भाषा में हो, लेकिन पहले 2005 से पहले लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय वाले में शामिल किया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार में। और इसमें सिर्फ किसको शामिल किया गया था? अंग्रेजी को इसमें शामिल किया गया था। मैन बुकर पुरस्कार 1969 में इनकी स्थापना हुई थी। तो 1969 से लेकर के 2005 तक तो इंग्लिश ही इंग्लिश है, बाकी भाई 2005 के बाद अंतरराष्ट्रीय में शामिल हो जाते हैं अन्य वाले। ठीक है जी, तो यहां तक का आपका पहला क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, मैन बुकर पुरस्कार जो है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उसका सही आंसर होगा 1969 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, कॉमनवेल्थ देश जो होता है, तो मैंने आपको बताया था थ्योरी वाली क्लास में कि भाई कॉमनवेल्थ देश जो होते हैं उन कॉमनवेल्थ देशों को ही इसमें शामिल किया जाता है। कॉमनवेल्थ देश को अपन क्या कह सकते हैं? राष्ट्रमंडल देश। अब इस राष्ट्रमंडल देश आएंगे, ये इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा आयरलैंड भी इसमें शामिल होता है, जिम्बाब्वे भी इसमें शामिल होता है, और एक बात करें तो दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल होता है। तो इन क्षेत्रों वाले जो है इनको भाई कॉमनवेल्थ देश वाले, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका वालों, इनको यहाँ दिया जाता है। तो कॉमनवेल्थ गेम से कॉमनवेल्थ देश संबंधित कौन से आते हैं पुरस्कार? तो इसका सही आंसर होगा मैन बुकर पुरस्कार जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। प्रथम भारतीय जिसे मैन बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था बच्चा वीएस नोयपॉल जो है ये प्रथम भारतीय हैं जिनको मैन बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। यदि आपसे पूछ रहे प्रथम महिला कौन थी, तो सही आंसर होगा अरुंधति राय जो आएगी उसमें प्रथम महिला आएगी। अगला क्वेश्चन आया, प्रथम भारतीय महिला, बिल्कुल ये आंसर आ चुका, क्वेश्चन आ चुका आपके आगे। प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सही आंसर होगा उसका अरुंधति राय जो है ये प्रथम महिला है भाई, इसको शामिल किया गया था। फर्स्ट इसमें अरुंधति राय आती है, दूसरी मदर टेरेसा आती है, तीसरी किरण देसाई आती है, और चौथी गीतांजलि श्री आती है। और गीतांजलि श्री को तो बच्चा 2022 में दिया गया है, और 2022 में भी देखो हिंदी के क्षेत्र, हिंदी साहित्य में दिया गया है। तो जब हिंदी साहित्य में देंगे तो भाई फिर ये तो कैसा पुरस्कार बन गया आपका? अंतरराष्ट्रीय बन गया ना। कैसा बन गया बच्चा? अंतरराष्ट्रीय बन गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। और हिंदी क्षेत्र में दिया गया यह पहला पुरस्कार होता है। तो हिंदी में मिला है, और किनको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है, भारत से है भाई ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपना 65, मैन बुकर पुरस्कार किस साहित्य में दिया जाता है? तो बच्चा मैन बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य में ही दिया जाता है, जो 2005 तक दिए गए थे, 1969 से लेकर के 2005 तक का। क्वेश्चन नंबर 7 आया, एकमात्र जिसे हिंदी साहित्य में मैन बुकर पुरस्कार मिला, अभी अभी इसकी हमने बात की थी, गीतांजलि श्री को मिला है। और बच्चा इनका रेत समाधि ये इनका एक ग्रंथ था, साहित्य था, जिसके लिए इनको यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना बहुत जरूरी है। तो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है तो अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार के रूप में टॉम ऑफ सेंट के नाम से भाई ये पुरस्कार अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, 2023
2023 में मैन बुकर पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो 2023 में किसको मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो पॉल लिंच को मिला है भाई। किसको मिला है? पॉल लिंच को यहाँ पर दिया गया है। आयरलैंड के निवासी हैं पॉल लिंच, इनको यहाँ पर मिला है। ठीक है जी। टाइम सेल्डर इनकी क्या थी? पुस्तक या साहित्य था, उसके लिए इनको दिया गया था। मैन बुकर जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? तो बच्चा यहाँ पर बुकर मैककोनेल कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशक संघ दोनों आएंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? AVB दोनों। तो दोनों ही भाई इसके सही आंसर है। ये बुकर मैककोनेल कंपनी है, ये भी देती है, और ब्रिटिश प्रकाशन संघ भी देता है। ब्रिटिश प्रकाशन संघ भी ये देता है। तो दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर जो अवार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय की पूछ रहा है। पहले हमने मैन बुकर की बात की थी, और अंतरराष्ट्रीय की कब आ जाएगी? 2005 में आएगी। दोनों में अंतर मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया 11वें नंबर का अपना। 11 नंबर क्वेश्चन है 2005 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला था? तो ये बात कर रहा है अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर की, और 2005 में मिला था इस्माइल कादरी को। किसको मिला था बच्चा? इस्माइल कादरी को मिला है। और फिर बात करी थी पॉल लिंच, ये वो हैं जिनको 2023 में मैन बुकर मिला था। ठीक है। और 2022 में जो है वो गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर मिला था, क्योंकि हिंदी में कन्वर्ट हो चुका था, हिंदी में उसका ट्रांसलेट हुआ, इस वजह से 2023 में अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, ये यहां पर 2023 में अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा है। 22 के बताया था गीतांजलि श्री का, और 2023 में किसको मिला है बच्चा? तो जॉर्जी गोस्पोल्डिनोव को मिला है यहां पर 2023 का अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र भारतीय कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर से सम्मानित एकमात्र भारतीय महिला है अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर। बिल्कुल भाई, गीतांजलि श्री इसका सही आंसर होगा। देखो ये तीनों जो है वैसे तो राष्ट्रीय सिर्फ मैन बुकर से है, लेकिन ये किस में आ गई? गीतांजलि श्री अंतरराष्ट्रीय में आ गई। और जब अंतरराष्ट्रीय में शामिल होगी तो मैंने अभी भी इसका अनुवाद बताया है, हिंदी साहित्य के लिए मिला है, रेत समाधि के मिला, जिसका अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया। तो वहां पर डेजी रोकवेल ने इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। तो टॉम्ब ऑफ स्टैंड के नाम से भाई ये वहां पर साहित्य बन चुका था। ठीक है। तो गीतांजलि श्री को मिला अंतरराष्ट्रीय। गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय मैन पुरस्कार किस साहित्य के लिए मिला है? तो बच्चा यहां पर आ जाएगा टॉम्ब ऑफ सैंड। बाकी इसका हिंदी अनुवाद था रेत समाधि, रेत समाधि था, और इसको टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में डेजी रोकवेल ने इसका हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। अगला क्वेश्चन, किस लेखक को 2 बार मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो 2 बार मैन पुरस्कार मिला है जैम कोएटेजी को। जैम कोएटेजी को भाई 2 बार अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिला है। ये नया क्वेश्चन है, थ्योरी में नहीं था। तो मैं बताता हूं कि अगर थ्योरी में नहीं होगा तो उसको यहां पर शामिल कर लिया जाएगा, पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन भी। कितने भारतीयों को मैन बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो भाई अभी तक कितने भारतीयों को मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है? 6 लोगों को मिल चुका है। VS नोएपॉल पहले थे, और अंतिम गीतांजलि श्री इसमें शामिल होती है। अगला क्वेश्चन आया हमारा 17वां, बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार कब और क्यों दिया गया था? तो बच्चा बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार 1993 में दिया गया था। कब दिया गया था? इसका आंसर क्या जाएगा? 1993 में बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार दिया गया था। और बच्चा उस समय ये जो मैन बुकर पुरस्कार की ना 25वीं वर्षगांठ थी। कौन से नंबर की वर्षगांठ हुआ करती थी? ये 25वीं नंबर की बेटा वर्षगांठ हुआ करती थी। तब जाकर के ये मैन बुकर ऑफ बुकर्स अवार्ड जो है वो दिया गया था। इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, जानबूझकर नहीं दिए, ताकि आपको यहाँ पर समझा सकूं। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनेंगे। ठीक है जी। फिर से कह रहा हूँ, थ्योरी वाली क्लास से भी कुछ अलग आपको यहाँ पर मिलता है। और दूसरा आपका क्या होता है, जब आपने थ्योरी वाली क्लास पढ़ ली है ना, तो उसमें फिर आपको यहाँ पर नयापन मिलेगा, उसको सीखने का, क्वेश्चनों के आंसर देने का मौका मिलता है। तो आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि हमसे मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन का गलत आंसर बता दिया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बता सकते हो सर आपने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। बाकी यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, ताकि उन सभी को इससे प्रॉफिट होता रहे। 18वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आता है कि यहाँ पर कितनी धनराशि दी जाती है? तो आंसर होगा उसका, यहाँ पर कितनी धनराशि दी जाती है? 60,000 पाउंड जो होते हैं वह दिए जाते हैं मैन बुकर अवार्ड में। अगला क्वेश्चन है 19, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर अवार्ड में कितनी धनराशि आती है? तो बच्चा 50,000 से 62,000 रुपए की इनकी क्या होती है? सैलरी यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं।
और 2023 में पॉल लिंच को किस साहित्य के लिए मिला था? तो पॉल लिंच को मिला था प्रोफेट सॉन्ग्स के लिए यहाँ पर दिया गया था। पॉल लिंच को यहाँ पर मैन बुकर पुरस्कार यहाँ से सम्मानित किया गया था। ये हुए आपके 20 क्वेश्चंस जो कंप्लीट हुए। मैन बुकर पुरस्कार से रिलेटेड हमने यहाँ पर एमसीक्यू क्लासेस जो डाल दी है, तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी क्लास भी देखिएगा और कंप्लीट से अपने सिलेबस को पूरा करते रहिएगा। यदि बच्चा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।